देखिए, आरजेडी कोई पार्टी है नहीं। मैं आप सभी मीडिया साथियों से मैं यही कहूंगा कि आरजेडी को पार्टी नहीं, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी समझिए। यदि पार्टी होती तो लालू के बाद श्रीमती राबड़ी देवी मुख्यमंत्री नहीं होती, राबड़ी जी के बाद में तेजस्वी, तेज प्रताप, मीसा भारती नहीं होते। तो पार्टी है नहीं, वो तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। बिहार में, बंगाल में, हर जगह जाता है सरकार बनाने के लिए। अभी तक मुख्यमंत्री बनाने चले थे और खुद आ गए चुनाव लड़ने के लिए विधानसभा। चुनाव के बाद लगता है कि मुखिया का भी तैयारी किए होंगे, तो कोई चाहेगा कि ऐसे फ्रॉड को चुनाव जिताएं। देखिए, बांकीपुर के महान जनता तय कर चुकी है कि ये सीट भारतीय जनता पार्टी का है और रहेगा, इसमें कहीं इबट नहीं। देखिए, ये जन सुराज नहीं है, ये पैसा सुराज है, ये फ्रॉड सुराज है। इनका कोई अपना आधार नहीं है। ये आए थे बिहार का दूसरा केजरीवाल बनने के लिए। तो बिहार की जनता पता होना चाहिए कि पूरा देश का राजनीति बिहार से चलता है और पूरे देश ने दुनिया की राजनीति का जननी बिहार। सर, बांकीपुर का चुनाव सर पे आ गया है और क्या तैयारियां चल रही है बीजेपी की ओर से? देखिए, बांकीपुर जो हमारा सीट है कोई नया सीट नहीं है और उस पे हमारे जो देश नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑलरेडी वहाँ से विधायक रह चुके हैं। वो हमारा पूर्व से भी सीट रह चुका है। तो यहाँ पे चुनाव तो एक तरफा है और बांकीपुर के महान जनता कभी चाहेंगे कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ से विधायक बने, बिहार सरकार में मंत्री बने, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका सीट को हराकर एक ऐसा फ्रॉड जो इंटरनेशनल फ्रॉड है, बिहार में, बंगाल में, हर जगह जाता है सरकार बनाने के लिए। अभी तक मुख्यमंत्री बनाने चले थे और खुद आ गए चुनाव लड़ने के लिए विधानसभा। चुनाव के बाद लगता है कि मुखिया का भी तैयारी किए होंगे, तो कोई चाहेगा कि ऐसे फ्रॉड को चुनाव जिताएं। देखिए, बांकीपुर के महान जनता तय कर चुकी है कि ये सीट भारतीय जनता पार्टी का है और रहेगा, इसमें कहीं इबट नहीं है। जनसुराज के बारे में क्या कहेंगे? काफी तैयारियां उनकी भी चल रही है। देखिए, ये जन सुराज नहीं है, ये पैसा सुराज है, ये फ्रॉड सुराज है। इनका कोई अपना आधार नहीं है। ये आए थे बिहार का दूसरा केजरीवाल बनने के लिए। तो बिहार की जनता पता होना चाहिए कि पूरा देश का राजनीति बिहार से चलता है और पूरे देश ने दुनिया की राजनीति का जननी बिहार है। तो बिहार की जनता समझ चुका है कि फ्रॉड कुमार है। उधर तेजस्वी जी चुनाव यहाँ पे है, विदेश घूमने ही चले गए हैं, इधर फ्रॉड कुमार चुनाव लड़ ही रहे हैं और इनडायरेक्टली ये लोग सब फ्रॉड एक ही है। इसलिए जनता तय कर चुकी है कि ऐसे फ्रॉड से दूर रखना है और बांकीपुर रिकॉर्ड वोट से चुनाव जिताना है। एक बूथ लेवल के कार्यकर्ता को इस बार जगह दिया गया बीजेपी। यही तो भारतीय जनता पार्टी का खूबसूरती है। आप देख लीजिए, जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बिहार में विधायक थे, बिहार सरकार मंत्री थे, तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। तो हमारे यहाँ बूथ, मंडल, पन्ना, ये हमारे जितने भी बूथ का अध्यक्ष है, आप बिलीव नहीं करेंगे, जो अन्य पार्टी है उनका विधायक से ज्यादा काम हमारा बूथ अध्यक्ष लोग करते हैं। इसलिए अब उनको बूथ अध्यक्ष मत समझिए, वो हमारे कार्यकर्ता है, समर्पित कार्यकर्ता है, संघ से पूरा परिवार जुड़ा हुआ है। इसलिए उसको बूथ अध्यक्ष समझ के मत समझिए, वो एक अच्छा नेता है और इस बार रिकॉर्ड वोट से चुनाव जीत कर आएंगे और विधानसभा में साबित करेंगे कि हमारे पार्टी का एक बूथ अध्यक्ष भी बड़ा नेता बन सकता है। आरजेडी में फूट को लेकर क्या बोलेंगे सर? काफी लोग आरजेडी को छोड़ करके किसी और पार्टी का दामन थाम। देखिए, आरजेडी कोई पार्टी है नहीं। मैं आप सभी मीडिया साथियों से मैं यही कहूंगा कि आरजेडी को पार्टी नहीं, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी समझिए। यदि पार्टी होती तो लालू के बाद श्रीमती राबड़ी देवी मुख्यमंत्री नहीं होती, राबड़ी जी के बाद में तेजस्वी, तेज प्रताप, मीसा भारती नहीं होते। तो पार्टी है नहीं, वो तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। वहां पे पैसा लगाइए, इन्वेस्ट कीजिए और विधायक और सांसद एमएलसी बनिए। तो उसमें पार्टी है नहीं। पार्टी जिसमें होता है उसी में तो काम होता है, वहां तो फूट होना ही है। अभी देखिए ना, एक एक लोग जिसमें थोड़ा सा भी स्वाभिमान बचा हुआ है आरजेडी छोड़ेंगे। अन्य जो देश विरोधी पार्टी है, चाहे कांग्रेस हो, आरजेडी हो, लेफ्ट हो, राइट हो, सीपीआई, सीपीएम, सबको छोड़कर देश के लिए नरेंद्र मोदी जी के भरोसा पर, अमित शाह जी के भरोसा पर देश मेरा आगे बढ़े, भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग आएंगे और देश हमारा
दुनिया में नंबर 1 बनेगा। बीजेपी पे चंदा चोरी का आरोप लगाया जा रहा है। देखिए, आरोप लगाता कौन है? जो खुद चोर है, जो चारा खाया, अलकतरा खाया, 2G खाया, 3G खाया, 4G खाया, कोल खाया। जितना घोटाला मनमोहन सिंह जी के सरकार में हुआ वो नेता लोग लगा रहे हैं। बिहार में जिनके पिताजी चारा अलकतरा खाएं, उनका बेटा आरोप लगा रहे हैं। आरोप लगाने वाला पहले साबित करे कि आपने क्या किया है। भारतीय जनता पार्टी में चंदा चोरी नहीं होता है, भारतीय जनता पार्टी में समर्पण के साथ कार्य किया जाता है। यहाँ पे चंदा नहीं, यहाँ देशभक्ति के साथ काम किया जाता है। आरोप लगाने वाले खुद भ्रष्टाचारी हैं, खुद जेल सजायाफ्ता हैं, खुद घोटाला करके बैठे हुए हैं, इसलिए उनको आरोप लगाने का कोई हक नहीं है। चंदा को लेकर क्या बीजेपी की बड़ी कार्रवाई होगी? देखिए, कोई भी गलत होगा, मैं फिर बोल रहा हूँ, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, अमित जी की सरकार है। यहाँ पे अमित शाह नरेंद्र मोदी जी के साथ कोई गलत नहीं कर सकता है। यदि कोई गलत करेगा उसको सजा मिलेगा, क्योंकि मोदी जी का कहना है, आज से नहीं, जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब से, न खाएंगे नहीं खाने देंगे। हमारे यहाँ जो चोरी करेगा उसको सजा मिलेगा। लेकिन मुझे विश्वास है कि जो अफवाह फैलाए हैं विपक्ष के लोग, वो खुद चोर है, चोर मचाए शोर। क्या कहेंगे बांकीपुर की जनता के लिए, कुछ पैगाम देना? बांकीपुर के महान जनता सब जानती है, जनता को बताने की आवश्यकता नहीं, ले फिर भी मैं अपने तरफ से मैं आपसे अपील करूंगा। आपने हमेशा भारतीय जनता पार्टी को जिताए हैं, हमेशा कमल खिलाए हैं। इस बार इतना रिकॉर्ड वोट से चुनाव जिताइएगा कि अगले बार से विपक्ष अपना प्रत्याशी न दे। और जो क्राउड कुमार घूम रहे हैं, बांकीपुर के जनता को बोलते हैं कि जिताइए, मुख्यमंत्री बदलेंगे। आप समझिए, बांकीपुर के महान जनता एक विधायक से मुख्यमंत्री नहीं बनता है। 243 विधानसभा बिहार में है, इसलिए फिर बांकीपुर में आया है बेवकूफ बनाने के लिए। इसको ऐसा सबक दीजिए, ऐसा इनको खेल खिलाइए कि जमानत भी जब्त हो जाए और अगले बार बिहार छोड़कर किसी अन्य प्रदेश में अपना दुकानदारी शिफ्ट कर।